चालू करने में टाइम मिल जाता है। चलिए देखिए, आज त्रिकोणमिति यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति की खोजकर्ता का नाम बता देते हैं आप लोग। जो खोजकर्ता के नाम था J.F. हर्टबर्ट, वैज्ञानिक हैं भाई, खोज करके चले गए हैं। हर्टबर्ट था ना। त्रिकोणमिति का खोज 1890 ईस्वी में पहला नंबर तो ये J.F. हर्टबर्ट ने यूज करना चालू किया त्रिकोणमिति को। तो सबसे पहले उन्होंने कहीं पे जाके, मतलब कि कहीं पहाड़ पे जा रहे थे, तो यहाँ से लेके पहाड़ पर वहाँ पे जाके खड़े हो गए। तो मान लीजिए ये एक पहाड़ है ना, ठीक है। मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहाड़ है, और चढ़ने के लिए आपको ऐसे यहाँ पे सीढ़ी दिया जाता है। चढ़ने के लिए आपको क्या दिया जाता है? एक सीढ़ी दिया जाता है। चढ़ने के लिए क्या दिया जाता है? यहाँ पे एक ऐसे सीढ़ी दिया जाता है, यहाँ से चढ़ा जाता है, ठीक है ना। पहाड़ तो यहाँ से है, यहाँ से सीढ़ी दिया, यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट किए, चढ़ते 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 मीनार के एकदम चोटी पे आ गए। इसको चोटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चोटी। यहाँ से चढ़े, यहाँ पे आ गए, मीनार की चोटी हो गई ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से जो चीज देखेंगे आप, नीचे की ओर अगर देख रहे हैं आप, तो ये नीचे वाला भाग जो होता है ना, नीचे वाला भाग जो होता है ना, वो क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। ये आपको मालूम होगा। और यदि हम पहाड़ के नीचे खड़े हैं, अगर कोई भी इंसान पहाड़ के नीचे खड़ा है और पहाड़ के नीचे से खड़ा होके ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? यहाँ से यहाँ तक लेके, यहाँ से यहाँ तक लेके बोला जाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अवनमन कोण बोला जाता है ना। अगर यहाँ से आप खड़े हैं, मतलब कि पहाड़ के चोटी के ऊपर, पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं, उसको उन्नयन कोण बोला जाता है। अगर नीचे खड़े हैं, कोई इंसान नीचे खड़ा है, नीचे से ऊपर देख रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है? अवनमन कोण बोला जाता है। तो यहाँ से बात खत्म होती है। देखिए यहाँ पे एक, हम यहाँ पे लाइन ड्रा कीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिए, यहाँ से एक सीढ़ी बना देते हैं, जो ऐसे मिला दिए। अच्छी बताइए, यहाँ पे पूरा क्या है? ये कोई बता सकता है ये क्या है? पूरा इसको बोला जाता है आधार। हम अभी खड़े हैं जमीन पे, यहाँ पे क्या हो गया? जमीन क्या हो गया? आधार हो गया ना। आधार से ऊपर की ओर जाएंगे ना, एकदम सीधी लाइन ऊपर की ओर जाएंगे। ये अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब हो गया। लंब से पहाड़ के चोटी ऊपर जाएंगे, यहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे देखेंगे। अगर यहाँ से कूद भी जाएंगे ना, हाथों पैर टूट जाएगा, मगर इसको क्या बोला जाता है? कर्ण। वीडियो को रोको, थोड़ा सा बताया जाए। बता रहे थे, कोई भी इंसान खड़ा है, अगर ये जमीन है, इसको आधार बोला जाएगा। यहाँ से एक दीवार उठा देते, दीवार हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? लंब बोला जाएगा। यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो इसको कर्ण बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? कर्ण बोला जाएगा ना। अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ को छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कोण कितने का बनेगा? क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सीधी लाइन ड्रा किया है मैंने, यहाँ पे देखिए एक सीधी लाइन ड्रा किया है, एक सीधी लाइन ड्रा होती है, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है। अगर आप पीछे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अगर आप नीचे की ओर जाएंगे, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। अगर आप इधर की ओर जाएंगे, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। चारों को जोड़ेंगे कितना कोण? 360 अंश का कोण बनता है। गोल गोल आप वृत्ताकार में घूमेंगे, 360 अंश का कोण। तब मिटाया जाए, हट दिया जाए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। J.F. हर्टबर्ट ने सबसे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ा और क्वेश्चन को सॉल्व किया। उन्होंने
मतलब उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर डाला त्रिकोणमिति के बारे में। देखिए एक लाइन मैंने ड्रा किया यहाँ पे, एक ऐसे ड्रा कर दिया, 90 अंश का कोण बन गया, आप लोग भी जान रहे हैं। यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दिया, एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं इसको। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे हम थीटा मान लें, क्या मान लें? अपने तरफ यहाँ पे थीटा मान लिए। अगर यहाँ पे हम थीटा मान लिए, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। लंब होता है ना। अगर हम इसको थीटा ना मान करके, अगर हम इसको थीटा मान लिए, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। यहाँ पे आप लंब मानेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप थीटा नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन चुका है। ये अगर इसको सी है तो ये सी रहेगा। इसको आप दोनों को चेंज कर सकते हो, मगर इसको आप कभी नहीं चेंज कर सकते क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। तो हमारा कहने का मीन्स ये है, एक ट्राइंगल है यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश का कोण है, तो यहाँ पे थीटा मानेंगे आप। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। लंब होता है ना, लंब को एल से लिखते हैं ना, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं। और ये देखिए जो ये होता है ना, सबसे बड़ी भुजा कौन सी? ये है ना, इसको भुजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भुजा। इसको भुजा बोला जाता है, इसको भी भुजा बोला जाता है, इसको भी भुजा बोला जाता है। ये भी भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। अगर पूछेगा आपसे त्रिभुज क्या होता है, कि तीन घिरी हुई आकृति, तीन घिरी हुई यहाँ पे लाइन को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, तीनों भुजाएं से घिरी हुई लाइन को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब बात ये आती है, यहाँ पे ये तो लंब हो गया। सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। अगर आपसे पूछेगा कर्ण क्या होता है, कह देना कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होता है। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, बचा क्या? बचा क्या? आधार बचा ना, आधार बचा ना। अच्छा ये बताइएगा, यदि ये आधार हो गया, आदमी, इंसान, पर्सन खड़ा कहाँ पे होगा? मेरा क्वेश्चन ये है, इंसान खड़ा कहाँ पे होगा? इंसान बताइए खड़ा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि वो ऐसे तो खड़ा नहीं हो सकता बेचारा ना। यहाँ पे ऐसे खड़ा हो सकता है ना, इसका मतलब इसको हमको पलटना पड़ेगा, तब तो आधार पे खड़े होंगे ना, आधारित खड़े होंगे ना। अभी हम आधारित खड़े हैं, अभी आप लंब पे कभी खड़े नहीं हो सकते, कर्ण से कभी खड़े नहीं हो सकते। खड़े हो गए आप कहाँ पे? आधार पे आप खड़े हो गए। तो हमारा कहने का मीन्स ये है, ये वाला भुजा जो होता है सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है ना। कर्ण को के से लिखते हैं, किससे? के से लिखते हैं ना। और ये क्या है? लंब इसको बोला जाता है, ये लंब हो गया। लंब को एल से लिखते हैं। कर्ण है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, आधार, आधार को ए से लिखते हैं, आधार को ए से लिखते हैं। इसको बेस बोला जाता है। क्या है? ये बेस है। ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। सबका हमने एक एक चीज यहाँ पे राइट कर दिया है, आपको उतारने में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक यहाँ पे देखिए, अगर कहें ये यहाँ पे देखिए, ये वाली भुजा जो होता है ना, इन दोनों के जोड़ के वर्गों के बराबर होता है। जो ये वाली भुजा होता है ना, इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। कैसे? देखिएगा यहाँ पे, अगर ये कर्ण का स्क्वायर है, अगर ये कर्ण का स्क्वायर है, ये तो अकेला है, अभी हम बताएं ये इसके बराबर क्या होता है? इन दोनों के वर्गों के जोड़ के बराबर। मतलब क्या है? लंब का स्क्वायर कर दीजिए आप, लंब का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए दोनों को। आधार का भी स्क्वायर कर दीजिए, आधार का भी स्क्वायर कर दीजिए। देख लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्ण को क्या बोला जाता है के, कर्ण को क्या बोला जाता है के का स्क्वायर कर दिए और लंब को क्या बोला जाता है एल का स्क्वायर कर दिए, आधार को क्या बोला जाता है ए का स्क्वायर कर दिए। ये एक फार्मूला के तौर पे आ गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, तब आगे बताया जाए। अगला नंबर देखिएगा, अभी हम वैल्यू ज्ञात किए हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर याद किए ना। एक यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम देते हैं। पहला नंबर साइन थीटा नाम देते हैं, दूसरा नंबर कॉस थीटा नाम दे देते हैं, तीसरा नंबर टेन थीटा नाम दे देते हैं। तो साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ये याद करना पड़ेगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये याद करना पड़ेगा आपको। टेन का उल्टा होता है साइन अपॉन, टेन का उल्टा होता है कॉट, ये आपको याद करना पड़ेगा। और हम क्या बोल रहे हैं, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। आइए यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर है ना, एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पे अगर हम थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाला लंब, इसे थीटा न छोड़ के थीटा यहाँ पे मानेंगे, थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया लंब हो गया। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना होनी चाहिए। अब ये बच्चा बेचारा, इसको आप आधार मान लीजिए, आधार मान लिए, आधार के मान ये देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा यही है, तो इसे हम यहाँ पे कर्ण का नाम दे देते हैं, ये कर्ण हो गया। ओके, कर्ण जब हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहला नंबर देख लीजिए, इसमें ना कर्ण, यहाँ पे कर्ण, अभी वहाँ पे देखिए, अभी वहाँ पे आपने देखा कि हमने वहाँ पे साइन से भाग दे दिया था, तो यहाँ पर भी देख लीजिए आप, के से हम यहाँ पे भाग दे देते हैं, इससे के स्क्वायर से भाग दे देते हैं, के स्क्वायर से भाग देने पर, के स्क्वायर से भाग देने पर, डिवाइड करने पर, यहाँ पे के स्क्वायर, ऊपर के स्क्वायर है, नीचे के स्क्वायर से भाग देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एल स्क्वायर अपन के स्क्वायर से भाग देंगे, प्लस यहाँ पे आधार है, आधार, आधार स्क्वायर में ए स्क्वायर में के स्क्वायर से भाग देंगे, ठीक है ना। अब अगला नंबर देखिएगा, एक होता है, आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, लाल बटे कक्का, एक ये तो नॉर्मलाइज चीज है ये। देखिए इसे बोला जाता है, ऊपर से गिनिएगा आप, देखिए लंब बटे कर्ण, ये तो लंब है और ये कर्ण है, ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। अगर आपसे पूछा जाए लंब बटे कर्ण क्या होता है, कह देना आप साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कर्ण बटे आधार क्या होता है, कह देना आप कॉट थीटा होता है। आपसे पूछा जाए लंब बटे आधार क्या होता है, कह देना आप टेन थीटा होता है। कुछ करना क्या, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉट थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। अगर पूछेगा आपसे साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है, इसी के पलट दीजिएगा, कर्ण को ऊपर करिए, लंब के नीचे, कॉसेक थीटा का निकल गया। आपसे पूछेगा सेक थीटा का, इसी को पलट दीजिए, कर्ण को ऊपर करिए, आधार को नीचे, कर्ण बटे लंब आधार हो गया, सॉरी। कॉट थीटा का पूछेगा, इसी को पलट दीजिए, आधार को ऊपर करिए, लंब को नीचे, इंटरचेंज कर दीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब हो गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। जस्ट अपोजिट यहाँ पे लिख लीजिएगा, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको लंब बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, कर्ण बोला जाता है, इसको लंब बोला जाता है, इसको कर्ण बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा
cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये है आधार और इसे बोला जाता है कर्ण। अब क्या बचा, tan बचा, tan को भी लिख दीजिए ऐसे अपने स्थान पे इसको। तो tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लिख लिए। इसे आप जानते हैं क्या है, ये लंब है, इसे क्या जानते हैं, लंब है, और इसे क्या जानते हैं आप, आधार है ना। अब एक बात ध्यान रखिए, इसी का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। इसी का अपोजिट पूछा जाए, अगर आपसे पूछा है कोसेक थीटा का, आप क्या कहते हैं, मान बताएं, कह देना कि कर्ण को ऊपर कर दीजिए, लंब को नीचे कर दीजिए। कोसेक का अगर सेक का पूछे तो कह दीजिए कर्ण को ऊपर करिए, आधार को नीचे करिए। tan का पूछा जाए, tan का अपोजिट पूछा जाए, cot का पूछा जाए तो कह दीजिए आधार को ऊपर करिए, लंब को नीचे। ये बात ध्यान रखिए। कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, एक हो गया। अब लंब बटे कर्ण, पहले इसको आप ऐसे कर लीजिए, लंब को लिखिए और कर्ण को लिखिए, पावर पावर समान है तो पावर को एक में कर दिए, और प्लस आधार को लिखिए बटे कर्ण को लिखिए, कोष्टक लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, पावर पावर समान है तो ऊपर लगा दिए। अब देखिएगा यहाँ पे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये क्या होता है, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। यहाँ पे आप देखिए साइन थीटा और स्क्वायर लगा दीजिए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है, cos थीटा। यहाँ पे लिखिए cos थीटा, स्क्वायर लगा दीजिए और बराबर एक ना। आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कह देना एक। साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रूफ यहाँ से होता है, प्रूफ। यही चीज बताना चाहते थे। दूसरा नंबर है, जो बता रहे हैं कंप्लीट करिए, वीडियो रोकिए। क्वेश्चन नंबर 1, यदि त्रिभुज, इसको बोला जाता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के बाद साइन थीटा का मान ज्ञात करना, साइन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा, ये सब मान ज्ञात करना है। क्या होगा, एक क्वेश्चन है, ये बता देंगे आपको। एक किताब का कम से कम 5 सवाल हल कर लें। चलिए देखिएगा, ऐसे आप यूपी बोर्ड में ऐसे लिखिएगा, साल हल लिखिएगा, साल। आप साइड में एक त्रिभुज बना लीजिएगा, ऐसे कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज ऐसे बनाइएगा जो एक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। और यदि यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, तो हम थीटा इसको भी मान लेते हैं, थीटा इसको मान लिए। इसको हम नाम दे दिए ए, इसे नाम दे दिए बी, इसे नाम दे दिए सी। अब देखिएगा ए से लेके बी तक, मतलब ए बी का मान यहाँ पे देख लीजिए आप 6 सेंटीमीटर दिया। बी और सी आप लोग देख लीजिए, बी और सी का मान यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया, बी और सी का मान 8 सेंटीमीटर दिया। पूछ रहा है कि ए और सी, मतलब ये मान पूछ रहा है दोनों, इसको ऐसे कर देंगे। आप अभी पढ़े हैं कि कर्ण का स्क्वायर, अभी जस्ट 5 मिनट आफ्टर 5 मिनट पहले आप पढ़े कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अभी तो पढ़े हैं आप।
इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। कड़ का स्क्वायर, कड़ का मान यहाँ पे देखिए कुछ दिया ही नहीं है, कड़ को के लिख देते हैं, छोड़ देते हैं। लंब का मान यहाँ पे देख लीजिए, लंब क्या, अगर ये थीटा मानेंगे, थीटा के सामने वाला ये हो गया लंब। अगर ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा यही है, सबसे बड़ी भुजा यही है, सबसे बड़ी भुजा यही है। ये क्या हो गया, कर्ण। ये तो आप जानते हैं छोटी भुजा आधार है। अच्छा, तो लंब क्या है यहाँ पे, L 6 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर, आधार देख लीजिए आप कितना यहाँ पे 8 है, 8 रख दिए। अब देखिए के स्क्वायर बराबर 6 का पहाड़ा, 6 बार पढ़ो, 6 छंग 36, 6 2 बार है ना, 6 छंग 36, 8 खैया 8 खैया 64, 8 8 जा 64 ऐड करना है, 6 में 4 को ऐड करेंगे 10, कैरी 1, 6 और 3 9, 9 1 10, तो k इक्वल टू 100, 100 का स्क्वायर देख लीजिए आप, 100 का स्क्वायर निकालना आपको आना चाहिए, मगर बता देते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छे छात्र हैं। 2 5 10 जीरो लगा दीजिए, 2 5 7 50, 5 5 25, 5 11 5, ये 5 है, 5 एक कॉमन बना लीजिए और 2 एक कॉमन बना लीजिए, 5 दूनी कितना हो गया, मतलब के स्क्वायर बराबर आप 10 का स्क्वायर कर सकते हो, 10 दहम 100 होता है, 10 दहम 100 होता है। 2 यहाँ 5 2 बार है, 2 2 बार है, 5 दूनी 10, मतलब 10 2 बार है, 10 2 बार 10 दहम 100, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए हम, तो के का मान निकल के क्या आता है 10। ये वाला मान हम पा गए हैं, इसको हटा दीजिए। तो अब आप समझ जाएं कि साइन थीटा बराबर वहाँ पे लिखा हुआ है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 6, कर्ण का मान 10। आइए cos थीटा ज्ञात कर लीजिए, cos अभी वाला ज्ञात करते हैं। cos थीटा वहाँ पे देख लीजिए क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार का मान 8, कर्ण का मान 10। आइए tan का भी ज्ञात कर लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, वहाँ पे देख लीजिए लंब बटे आधार लिखा है बेटा, लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है यहाँ पे 6 और आधार का मान कितना है 8। आपका आंसर कंप्लीट होता है। ऐसे आपको एग्जाम बोर्ड में दिया जाएगा, आपको करना होगा ऐसे एकदम सेम करिएगा, तब जाके आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा, तब जाके आप नंबर को कैरी कर पाएंगे, अच्छे परसेंटेज ला पाएंगे। अच्छे परसेंटेज लाने के लिए बाकी आज के लिए धन्यवाद।